आज देखेंगे फिजिक्स का सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप का कि पहला सवाल है प्रकाश की किरण गमन करती है तो किस दिशा में गमन करती है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रकाश की किरण गमन करती है, उसके लिए 4 ऑप्शन रहेगा। ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में यानी कि कोई भी दिशा में हो, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में, ऑप्शन ए। क्योंकि प्रकाश जब गमन करती है तो वो सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा यही याद रखना है। फिर दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या है कि प्रकाश का वेग जो होता है, कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कब होता है वो जानना है। तो पहला ऑप्शन निर्वात में, दूसरा जल में, तीसरा वायु में, कांच में। तो सबसे जो न्यूनतम होता है आंसर उसका कांच में होगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन कोई भी हो, कांच में याद रखना है। तो तीसरा सवाल फिर देखेंगे कि तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है जो उसका मिरर होता है, दर्पण, वो कौन सा दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। 4 ऑप्शन दिया है तो उनमें हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। फिर अगला सवाल देखेंगे कि अगला सवाल क्या है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल सब है। मोटर गाड़ी यानी मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, कि मोटर कार का जो हेडलाइट होता है उसमें किसका प्रयोग होता है। तो उसमें होता है अवतल दर्पण का। 4 ऑप्शन रहेगा उसमें। तो उसमें आपको यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं क्या है कि सवाल है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है तो क्या होता है। ए नंबर ऑप्शन डायोप्टर, बी नंबर ल्यूमेन, सी लक्स और एंगस्ट्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल देखेंगे क्या होता है। अगला सवाल है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन किरण आरेख, बी नंबर फोकस, सी नंबर किरण पुंज, डी नंबर इनमें सभी। तो पथ दर्शाने वाले को कहा जाता है किरण आरेख। पहला नंबर ऑप्शन है किरण आरेख कहा जाता है। फिर अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, ऐसा सवाल रहेगा। उसके लिए 4 ऑप्शन रहेगा। तो 4 में से आपको जवाब देना है, सही पे टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, दूसरा किरण पुंज, तीसरा प्रदीप, चौथा प्रकीर्णन। तो ये जो समूह को किरण पुंज कहा जाता है, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा किरण पुंज, बी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। सवाल रहेगा उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो इसके लिए 4 ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। जस्ट इसके उल्टा में याद रखना है। सवाल भी है अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो वहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता थी धनात्मक, तो अवतल लेंस की क्षमता हो जाएगी ऋणात्मक। तो 4 ऑप्शन रहेगा जो कि आपको दिख रहा होगा। पहला ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो आपको आंसर देना है ऋणात्मक, ऑप्शन ए। फिर अगला सवाल है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें भी 4 ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 4, यानी 4 ऑप्शन है तो 4 तरह से रहेगा। तो आपको एक जवाब सही देना है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो आपको हमेशा ऑप्शन याद रखना है, प्रकाश के नियम 2 होते हैं। तो ऑप्शन बी में यहाँ पर है 2, तो इसका राइट आंसर हो